हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज की वीडियो में ना हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हम बिल्ड करने वाले हैं ओपन इन ऐप। सो आपने ये एप्लीकेशन अगर कभी यूज़ नहीं किया ओपन इन ऐप, तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या होता है एंड ये किस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, सो देखो, जैसे कि मैंने अभी ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी। ठीक है, तो अगर मुझे ये वीडियो अपने अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करनी है, सपोज ऑन इंस्टाग्राम, ऑन लिंक्डइन, राइट, तो मैं अगर सेम लिंक यहाँ से कॉपी करके अगर मैं वहां पे शेयर करता हूँ ना, एंड उस लिंक पे अगर कोई बंदा करता है क्लिक, तो वो लिंक ना यूट्यूब ऐप पे ना खुल के वो लिंक कहाँ पे खुलती है, ब्राउजर के अंदर, राइट। एंड अगर मेरी वीडियो यूट्यूब ऐप पे ना खुल के ब्राउजर में ओपन हो रही है, इसका मतलब फिर वहां पे ना तो वो बंदा उस वीडियो को लाइक कर सकता है, ना कमेंट कर सकता है, और ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, बिकॉज उसके लिए उसे उस ब्राउजर पे लॉगिन करना पड़ेगा पहले, राइट। सो दैट्स द इशू। तो मैं जब भी अपनी कोई भी वीडियो शेयर करता हूँ ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, तो मैं हमेशा ओपन इन ऐप में जाके अपनी लिंक को चेंज करता हूँ, देन मैं उसे वहां पे शेयर करता हूँ। इससे क्या वो होता है बेनिफिट, इससे अगर कोई भी बंदा उस लिंक पे करता है क्लिक, तो वो लिंक उस पर्टिकुलर ऐप में ही खुलती है जिस जहां से वो लिंक कॉपी की गई है। सपोज अगर मैंने यूट्यूब लिंक कॉपी किया तो वो यूट्यूब ऐप में ही खुलेगी, राइट। अगर मैंने व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन वगैरह से लिंक कॉपी किया है, तो वो लिंक उसी पर्टिकुलर ऐप पे खुलेगी जहां से वो लिंक कॉपी की गई है, राइट। इससे क्या होगा, इससे इससे ये होगा कि अगर कोई बंदा उस लिंक को ओपन करता है, तो अगर उसके फोन में वो एप्लीकेशन है, यूट्यूब वगैरह तो सबके फोन में होता ही है, तो मेरी जो वीडियो होगी ना वो उसके यूट्यूब ऐप में खुलेगी जहां पे वो पहले से लॉग्ड इन है। तो इससे क्या होगा कि अगर उसे मेरी वीडियो पसंद आती है, जो कि डेफिनेटली आएगी, तो वो उसे सीधे लाइक कर पाएगा, कमेंट कर पाएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर पाएगा, राइट। सो आज की वीडियो में ना हम एक ऐसी ही एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं। डेट्स अनफ, हम रिएक्ट जेएस के बेसिस पे ही ये एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं, एंड तो काफी मजा आएगा, काफी कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, कंप्लीट वीडियो देखना, एंड टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चलते हैं और कोड करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे बातचीत करने में नहीं आएगा मजा, आप कोड करेंगे ना साथ में तब मजा आएगा। तो लेट्स गो। हेलो गाइस, तो यार मैं ना जब भी यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करता हूँ ना, तो मैं हमेशा उसकी लिंक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करता हूँ, लाइक जैसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, राइट। तो ना मेरे को ना हमेशा एक ओपन इन ऐप करके प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे या फिर मैं किसी और प्लेटफॉर्म की भी बात करूँ, वहाँ पे जब हम यूट्यूब की लिंक को शेयर करते हैं ना, तो वो लिंक जो होती है ना वो सीधे ऐप में ओपन नहीं होती है, वो ब्राउजर में ओपन होती है। ये चीज़ आपने भी शायद कभी ना कभी देखी होगी अगर आपने लाइक जैसे लिंक वगैरह पे क्लिक किया हो तो, राइट। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं हमेशा ओपन इन ऐप का यूज़ करके लिंक को रीडायरेक्ट करता हूँ उस ऐप के ऊपर। एंड इवन नॉट मी, लाइक जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी मोस्टली यही चीज़ करते हैं, सो डैट की जो भी उनकी जो लिंक है उस पर क्लिक करे तो वो अपने ऐप पे वो वीडियो ओपन हो। मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम ऐसा एक खुद का ही एक ऐप बनाएं जिसमें हम लाइक जो भी अपनी लिंक डालें उसको हम रीडायरेक्ट लिंक में चेंज कर पाएँ। तो आज हम कुछ ऐसा ही एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं, राइट, जिसमें कि हमको सिंपल अपनी जो भी वीडियो की लिंक है या फिर कोई और सोशल मीडिया पोस्ट की लिंक है वो हमको यहाँ पे पेस्ट करनी है, एंड फिर हमको एक स्मार्ट लिंक करनी है जनरेट, जो लिंक हमको अगर हम उस लिंक को किसी और ऐप में जाके ओपन करते हैं या फिर कहीं से भी ओपन करते हैं, तो वो लिंक हमें रीडायरेक्ट होकर उस पर्टिकुलर ऐप में ही ओपन होगी। सिर्फ रिएक्ट जेएस का यूज़ करके ही मैं आपको ये फीचर बिल्ड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो स्टाइलिंग के लिए हम टेलविंड CSS का यूज़ करने वाला है और रिएक्ट जेएस पे बेस्ड हमें बिल्ड करने वाला है, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप यहाँ पे डेमो देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओपन इन ऐप क्रिएट स्मार्ट लिंक्स डेट ओपन डायरेक्टली इन द ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को लिंक पेस्ट करनी है, फिर अपने को स्मार्ट लिंक करनी है जनरेट, ठीक है। तो अभी अपने को ना एक लिंक चाहिए जिससे कि हम इसकी टेस्टिंग कर पाएँ, और मैं अपनी लिंक किसी भी वीडियो की लिंक में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने इसकी लिंक कॉपी कर लिया और इस लिंक को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को जनरेट स्मार्ट लिंक पे करना है क्लिक। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, आप देख सकते हो योर स्मार्ट लिंक, यहाँ पे मेरे को मेरी एक स्मार्ट लिंक मिल जाएगी, ठीक है।
एंड मेरे को इसे यहाँ से कॉपी करना है। अब मैं इसे कहीं पे भी ओपन करके देख सकता हूँ, ठीक है। और न्यू टैब में आके मैं इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस लिंक को पेस्ट करूँगा ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी वीडियो यहाँ पे मेरे यूट्यूब ऐप के अंदर ओपन हो जाएगी, राइट। तो चलो यार ऐप को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ ओपन इन ऐप, ठीक है। और इसको अपन ओपन कर लेते हैं VS कोड में, ठीक है। तो मैंने इसे VS कोड में ओपन कर लिया है। टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हमें रिएक्ट जेएस को यहाँ पे रिएक्ट ऐप को करना पड़ेगा क्रिएट। तो मैं लिखूँगा npm क्रिएट विद @latest, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएक्ट ऐप कर लेते हैं क्रिएट। ऐप का नाम मैं वही रखता हूँ जो मेरे फोल्डर का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है। और अभी हम npm पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं, npm इंस्टॉल। सो गाइज यहाँ पे हमने npm पैकेज इंस्टॉल कर लिए हैं। तो मैं इसे रन करता हूँ npm रन dev। तो अब इसे हम लोकल होस्ट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी ऐप अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। अब हमें इसमें टेलविंड CSS भी इंस्टॉल करनी है। तो मैं यहाँ पे टेलविंड CSS रिएक्ट वाइट करके इनकी वेबसाइट को ओपन करता हूँ और यहाँ से हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये वाली कमांड कॉपी कर लेता हूँ टेलविंड CSS की, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेलविंड CSS का हमने ये कमांड रन कर लिया। इसके बाद हमको ये कुछ लाइंस ऐड करनी पड़ेंगी। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और white.config.js के अंदर आके मैं इस लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये टेलविंड CSS प्लगइन हमको ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्लगइन को भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब इसके बाद हमें index.css के अंदर टेलविंड CSS को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे भी यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे index.css के ऊपर चलते हैं, और इस तो पहले ये कोड लिखा है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे टेलविंड CSS को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। सिंपल है, ठीक है। और app.js के अंदर भी मैं जो पहला वाला कोड लिखा है इसको हटा के मैं यहाँ पे एक RFCE करके कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। और app.css के अंदर जो कोड लिखा है इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी हमें नीड नहीं है। एसेट्स की भी हमें नीड नहीं है, तो इसे भी हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा तो आई थिंक सब कुछ ठीक है। तो अभी हम आते हैं आउटपुट के ऊपर, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे लाइक इसे रन तो हमने किया ही नहीं है, तो मैं इसे रन कर लेता हूँ npm रन dev, ठीक है। तो ये रन हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, हमने जो भी इसका लाइक बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है रिएक्ट जिसका यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपना कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं कोड के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसे ना थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कोड, ठीक है। बट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जूम हो चुका है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ना हम app.jsx के अंदर आते हैं और सबसे पहले हम इसके लिए कोड करते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ना मैं रिएक्ट राउटर डोम भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, राइट, बिकॉज हमें उसकी ज़रूरत भी पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है कि रिएक्ट राउटर डोम कैसे करना है हमको इंस्टॉल npm पैकेज, तो आपको सिंपल यहाँ पे आना है और ये इसका इंस्टॉल करने की लिंक कॉपी करनी है, और डेट्स इट। आपको यहाँ पर ये आपको यहाँ पर आकर इसे पेस्ट करना है एंड डन, ठीक है। और यहाँ पे हमने लाइक रिएक्ट राउटर डोम भी इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने कोड के ऊपर, ठीक है। और सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, हम SRC के अंदर आते हैं और यहाँ पे ना मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा पेजेस, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर ना हम बनाएंगे सबसे पहले तो home.jsx, ठीक है। और एक हम बनाएंगे redirect.jsx, ठीक है। तो होम के अंदर हम अपना होम पेज वाला जो कोड है मेन कोड वो करेंगे, और रीडायरेक्ट वाला जो पेज है उसके अंदर हम रीडायरेक्ट कर रहे होंगे उसके बाद का जो पेज होगा उसके लिए हम इसके अंदर कोड करेंगे, ठीक है। और साथ में मैं यहाँ पे एक फोल्डर और बनाऊंगा। मुझे पेजेस के अंदर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए
src के अंदर, ठीक है। इसका नाम मैं रखूँगा utils, ठीक है। और इसके अंदर मैं फाइल बनाऊँगा detect_device.js, ठीक है। इसका काम क्या होगा अभी कोड करके देखने वाले हैं तो सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी आप नाम से तो समझ ही गए होंगे, हम एक्चुअली डिवाइस को डिटेक्ट करने वाले हैं, ये iOS है या फिर एंड्रॉयड है, राइट। तो वो हम क्यों करने वाले हैं वो सारा कुछ आपको अभी धीरे धीरे करके पता चल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो हम आते हैं app.jsx के अंदर इम्पोर्ट, और मैं ब्राउज़र राउटर जो हमारा रिएक्ट राउटर डोम है वहाँ से मैं ब्राउज़र राउटर को मैं यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे अपने होम पेज को, तो इंपोर्ट फ्रॉम, इसी टाइप से हम जो अपना रीडायरेक्ट वाला पेज है उसे भी हम रीडायरेक्ट वाले पेज को भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा और इसके अंदर राउट्स के अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं अपने पाथ को, तो राउट के अंदर मैं पाथ को करूँगा डिफाइन, और यहाँ पे एलिमेंट के अंदर यहाँ पे मैं होम को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली जो मेरा होम पेज है ना उसके लिए मैंने राउट को कर लिया है डिफाइन कि इसका ये पाथ होगा, ठीक है। इसके बाद राउट और एलिमेंट में कर लेता हूँ डिफाइन, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो रीडायरेक्ट वाला पेज है ना उसके लिए भी हमने पाथ को डिफाइन कर लिया है, जिसके अंदर हम हर एक लिंक की ना एक न्यू आईडी यहाँ पे सेट करेंगे। तो जो भी हमारा न्यू पाथ होगा ना उसमें हर एक लिंक की एक न्यू आईडी होगी, तो वही हमारा रीडायरेक्ट वाले पेज का एक पाथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पाथ तो कर लिए डिफाइन, अब हमें इनका home.jsx पे आते हैं और इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कंपोनेंट कर लेता हूँ क्रिएट react.js का, ठीक है। तो इस डिप के अंदर ना हम एक और डिप करते हैं क्रिएट, डिप के अंदर हम बनाते हैं एक h1 हेडिंग, और उसको मैं एक बार मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ठीक है, तो h1 के अंदर ना हम लिखेंगे यहाँ पे अपना टेक्स्ट ओपन इन ऐप, ठीक है। कर लेते हैं स्टाइलिंग, टेक्स्ट कर दो 3XL, मार्जिन बॉटम 2, ठीक है। और इस h1 के बाद हम बनाएंगे एक पैराग्राफ जिसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट लिख दूंगा क्रिएट डेट ओपन डायरेक्टली इन द ऐप, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया है। अब ये जो पैराग्राफ है ना इसकी भी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पैराग्राफ के अंदर आऊँगा, क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे 400, मार्जिन बॉटम 8, तो यहाँ पे हमने इसकी भी स्टाइलिंग कर ली है। अब हम आते हैं जो पहले वाला डिप था इसके अंदर, और इसके अंदर मैं करूँगा डिप क्लास नेम वीजी कर दो वाइट, बॉर्डर वाइट, शेडो 2XL, राउंडेड 2XL, पैडिंग 8, विड्थ कर दो आप फुल, ठीक है। और मैक्सिमम विड्थ आप कर दो मीडियम साइज MD, और टेक्स्ट आप कर दो सेंटर, और टेक्स्ट का कलर कर दो आप वाइट। और इस बार मैं एक साइज़ कम कर लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज फिर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ इसका हो रहा है, कोड करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ डिप क्लास नेम, और यहाँ पे हम कर लेते हैं मिनिमम हाइट स्क्रीन, बिकॉज इसे हम फुली रेस्पॉन्सिव बिल्ड करने वाला है, ठीक है। तो DG ग्रेडियंट 0FD0 C29 302 B63, ठीक है, 243E, ठीक है। और इसके बाद इसे कर दो आप फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी भी स्टाइलिंग कर ली है, ठीक है। तो अभी आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो, ठीक है, अपना बैकग्राउंड कलर वगैरह एंड जो भी अपना इफेक्ट है वो हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, जो अपना कार्ड का लेआउट है वो हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद इस पैराग्राफ के बाद ना हम बनाएंगे एक इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप में यहाँ पे कर दूंगा, इनपुट टाइप में कर दूंगा यहाँ पे URL, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हम अपनी जो लिंक है ना, अपना जो URL है वो यहाँ पर डालने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं करूँगा प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर में यहाँ पे लिख देता हूँ पेस्ट योर URL, और इसके बाद अपन देते हैं इसमें
तो क्लास नेम के अंदर विड्थ कर दो आप फुल, राउंडेड LG, बीजी वाइट 10, टेक्स्ट वाइट, प्लेस होल्डर, टेक्स्ट ग्रे 400, बॉर्डर वाइट में कर देता हूँ 10, लाइक ओपेसिटी उसकी 10 होगी, ठीक है। इसके बाद फोकस, आउटलाइन कर दो आप नन, फोकस रिंग, फोकस रिंग पर्पल 500, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे सेट करेंगे इसकी वैल्यू। तो वैल्यू के अंदर ना मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ लिंक। अब लिंक को हम यहाँ से यहाँ पे आते हैं ऊपर, और मैं रिएक्ट राउटर डॉम में से लिंक को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। और साथ में मैं एक यूज स्टेट भी कर लेता हूँ डिफाइन, लिंक सेट लिंक यूज स्टेट में एम्प्टी, ठीक है। तो इससे क्या क्या होगा ना, इससे ये होगा कि जो भी URL हम इस इनपुट टाइप के अंदर लिखेंगे ना, वो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे लिंक के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऑन चेंज को भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑन चेंज के अंदर मैं इवेंट पास करूँगा, और उसके अंदर ना मैं सेट कर दूंगा सेट लिंक इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। कि जो इसके अंदर जो भी इस वैल्यू है ना, इसके अंदर इस इनपुट टाइप के अंदर, उसे आप सेट लिंक के अंदर जाके सेव कर लो, सेट कर दो, ठीक है। डन है इतना। चलो एक और आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे इनपुट टाइप भी आ चुका है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो इस इनपुट टाइप के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे एक बटन, ठीक है। और इस बटन के अंदर, तो इस बटन के अंदर ना सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास नेम मार्जिन ऑफ 4 TY3 राउंडेड LG, टेक्स्ट वाइट, फॉन्ट सेमी बोल्ड, टेक्स्ट LG, BG ग्रेडियंट टू राइट 0F0 C29 302 B63 ट्रांजिशन ड्यूरेशन एज इन आउट, ठीक है। ऑल्सो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, उसके बाद में होवर इफेक्ट भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो होवर फ्रॉम 1E 1B 4B, ठीक है। होवर टू हैशटैग 3V0764। तो यहाँ पे ये भी हमने होवर इफेक्ट भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है। तो अब एज इन आउट के बाद शैडो में सेट कर लेता हूँ, शैडो XL होवर स्केल 105, फोकस आउटलाइन नन, कर्सर आप कर दो, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं। तो इस क्लास नेम के अंदर ये जो बटन है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल दूंगा स्मार्ट लिंक, ठीक है। तो अगर मैं आपके यहाँ पे अभी आउटपुट दिखाऊं तो आप यहाँ पे ये बटन देख सकते हो, जनरेट स्मार्ट लिंक, ठीक है। और मैं इस पर अगर माउस कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे आप एक होवर इफेक्ट भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट। तो ये बटन भी लाइक इसका UI भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सीन ये है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तब क्या हुआ, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे करते हैं। तो बटन के अंदर आऊँगा मैं, और यहाँ पे मैं करूँगा ऑन क्लिक, ठीक है। तो इस बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा वो यहाँ पे हमें करना है डिफाइन, ठीक है। यहाँ पे सिंपल होगा हैंडल सबमिट, और इस हैंडल सबमिट को ना हम यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट, ठीक है। तो कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, ठीक है। तो इसके अंदर ना अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन को चेक करूँगा, पे हमारी लिंक ना हो तो आप हमको कुछ भी करके मत दो, आप सीधे हमको रिटर्न कर दो, ठीक है। बट अगर हमारी लिंक वहाँ पे होती है, कुछ ना कुछ लिंक हमने यहाँ पेस्ट किया, तो हमको क्या करना है, तो हमको एक कॉन्स्ट न्यू ID करते हैं हम डिफाइन, न्यू ID, और न्यू ID के अंदर हम कर लेंगे जनरेट ID, ठीक है। और हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज के अंदर सेट आइटम न्यू ID और लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये जो ID है ना, ये यहाँ पे इसकी यूज स्टेट भी करनी पड़ेगी क्रिएट, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ ID सेट ID यूज स्टेट एम्प्टी, और यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे जो सेट ID है ना, इसके अंदर मैं सेट कर दूंगा ID, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि जैसे ही मैं ये जो हमारी बटन होगी ना जनरेट स्मार्ट लिंक वाली, उस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे ना मेरी एक न्यू ID बन जाएगी, ठीक है। वो जो पार्टिकुलर लिंक है ना, उस लिंक के लिए एक न्यू ID बन जाएगी, ठीक है। और वो हमारे लोकल स्टोरेज में जा करके सेव हो जाएगी, जहाँ पे कि हमारी लिंक और वो जो न्यू ID जनरेट हुई है ना,
वो हमारे लोकल स्टोरेज में जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, फिर हम सेट आईडी के अंदर ना न्यू आईडी को सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो जनरेट आईडी है ना, इसका भी हमें यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट जनरेट आईडी, और इसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन कर लेते हैं डिफाइन। तो मैं लिखूंगा रैंडम टू स्ट्रिंग 36। ठीक है, डॉट सब स्ट्रिंग 2, तो यहाँ पे ना हम एक मैथ डॉट रैंडम का यूज करके एक रैंडम आईडी जनरेट कर रहे हैं हर एक लिंक के लिए। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं, तो जनरेट स्मार्ट लिंक हमने यहाँ पे कर लिया है। तो इस बटन के बाद यहाँ पे ना मैं चेक करने वाला हूँ कि अगर हमारे पास आईडी है तभी मेरे को जो आगे स्मार्ट लिंक है ना वो जनरेट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। ठीक है, तो आईडी के बाद यहाँ पे हम बनाते हैं एक div, और इस div के अंदर मैं बनाऊंगा एक पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में मैं लिख दूंगा योर स्मार्ट लिंक। ठीक है, और इस पैराग्राफ की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। क्लास नेम टेक्स्ट एसएम, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट ग्रे 300, मार्जिन बॉटम 2। ठीक है, और इस डिप के अंदर भी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। डिप क्लास नेम मार्जिन टॉप 8, बीजी वाइट 1, बैक ड्रॉप एमडी, वाटर वाइट 20, राउंडेड एक्सेल, पैडिंग कर दो 4, टेक्स्ट वाइट। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के बाद मैं यहाँ पे एक और डिप करता हूँ क्रिएट, और इस डिप के अंदर मैं एक और डिप करता हूँ क्रिएट, और इसके अंदर ना हम विंडो, इसके अंदर विंडो डॉट लोकेशन डॉट ओरिजिन स्लैश गो स्लैश आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम जो अपनी स्मार्ट लिंक है ना उसका पाथ हम कर रहे हैं डिसाइड। ठीक है, कि उसका पाथ कैसे कैसे होगा, उसकी लिंक कैसे कैसे होगी। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट ओरिजिन, ठीक है, उसके बाद गो, फिर जो भी हमारी उस लिंक की पार्टिकुलर आईडी होगी ना वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। ठीक है, डेट्स वाई हमने हर एक लिंक की एक न्यू आईडी यहाँ पे सेट की है। तो अब डिप के अंदर आते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। क्लास नेम फ्लैक्स 1, बीजी ब्लैक 70, राउंडेड एल एमडी, px4 py2, ब्रेक ऑल मतलब कि वर्ड ब्रेक। ठीक है, और टेक्स्ट एसएम। ठीक है, और ये जो पहले वाला डिव है इसकी भी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। क्लास नेम आइटम सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन, बीजी ग्रेडियंट पर्पल 600 वाया पिंक 500 टू रेड 400, पैडिंग कर दो आप इसमें, राउंडेड कर दो LG। तो ये हमने कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद ना मैं बनाऊंगा एक बटन, और इस बटन के अंदर सबसे पहले अपन कर लेते हैं क्लास नेम डिफाइन, बीजी ब्लैक 70, टेक्स्ट वाइट px4, टेक्स्ट एसएम, राउंडेड RMD, ब्लैक ट्रांजिशन। और साथ में ना मैं यहाँ पे पास करूँगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर मैं पास करूँगा हैंडल कॉपी। ठीक है, और हैंडल कॉपी को मैं ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हैंडल सबमिट के बाद मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, और इसके अंदर हम करेंगे नेविगेटर क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट विंडो डॉट लोकेशन डॉट ओरिजिन स्लैश गो स्लैश डॉलर,
तो यहाँ पे हमने सिंपल कुछ नहीं किया है, हमने एक कॉपी बटन किया क्रिएट, जिससे कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे अपना जो भी वो लिंक होगी ना वो कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारी स्मार्ट लिंक का URL होगा वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि आप ये URL मेरे को कॉपी करके दे दो, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे यूज स्टेट भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो भी मैं कर लेता हूँ। कॉन्स्ट कॉपीड और यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा फॉल्स। और मैं फिर से आऊँगा यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा, सेट कॉपीड आप कर दो, और साथ में इसका टाइम आउट भी सेट करते हैं। सेट टाइम आउट, सेट कॉपीड 1500, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जैसे हम कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे ना तो 1500 मिली सेकेंड के लिए ही वो कॉपी वो कॉपी होगा। तो और फिर से मेरा वो कॉपी वाला जो भी होगा आइकन वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो रिएक्ट आइकन्स को इंस्टॉल करने के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। और यहाँ पे npm का मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स हमने इंस्टॉल कर लिए। अब मेरे को यहाँ पे उसे इम्पोर्ट करना है सिंपल। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे पहले मैं चेक करूँगा, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि जो मेरी लिंक है वो कॉपीड है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा स्पैन क्लास नेम टेक्स्ट ग्रीन 400, और यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल दो कॉपीड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट डाल दिया है, ठीक है। ऐसा ना हो तो क्या करना है अपने को, तो अपने को फिर FA कॉपी करके जो अपना आइकन है ना उसे हमें यहाँ पे यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब FA कॉपी को मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ऊपर, तो मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट FA कॉपी रिएक्ट आइकन्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो FA कॉपी हमने यहाँ पे कर लिया है सेट, ठीक है गाइस। तो अभी इसका एक बार आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी यूट्यूब की लिंक पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं जैसे ही जनरेट स्मार्ट लिंक पे क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे मेरे को मेरी स्मार्ट लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हो। एंड जो URL मैंने सेट किया था ना वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले हमारा जो विंडो की लोकेशन है ना वो यहाँ पे आ रही है लोकल होस्ट 5173, ठीक है। फिर हमने सेट किया था गो, और गो के बाद मैंने हर एक लिंक के लिए ना एक न्यू ID सेट की थी जो कि 6 डिजिट की थी, ठीक है। तो वही सेम URL में मेरे को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे को एक कॉपी बटन भी मिल चुकी है। मैं अगर इस कॉपी बटन पे क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे ये लिंक कॉपी हो जाएगा। तो जो भी हमने कोड किया था वो सही से काम कर रहा है, बट ये लिंक ओपन होती है या नहीं होती वो हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करूँगा और मैं चेक करूँगा। सो यहाँ पे मेरी लिंक ओपन नहीं हुई है, राइट। तो अब लिंक को ओपन करने के लिए हम कोड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ना यूटिल्स के अंदर आऊँगा डिटेक्ट डिवाइस के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट डिटेक्ट डिवाइस कॉन्स्ट UA नेविगेटर डॉट यूज़र एजेंट, ठीक है। सो यहाँ पे ना हम डिवाइस को डिटेक्ट करने के लिए ना यूज़र एजेंट का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसकी हेल्प से ना किसी भी डिवाइस को डिटेक्ट कर सकते हो, वेदर इट इज़ डेस्कटॉप, iOS और एंड्रॉयड, ठीक है। तो इसके बाद हम चेक करेंगे, हमारा एंड्रॉयड है i.test UA, तो आप रिटर्न कर दो एंड्रॉयड। हमारा iPad है या फिर iPhone है या फिर iPod है, तो आप टेस्ट में सेट कर दो UA, रिटर्न कर दो iOS। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप रिटर्न कर दो डेस्कटॉप, ठीक है। तो इसकी हेल्प से ना अब हम अपने डिवाइस को डिटेक्ट कर पाएंगे। एंड ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो भी डिवाइस होगी उसके बेसिस पे ही हम अपनी जो लिंक है ना उसको रीडायरेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे किस ऐप में हमको ओपन करना है उसके बेसिस पे भी हम ये चीज़ें सेट करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे हम करते हैं डिव, और डिव के अंदर मैं एक और डिव करता हूँ क्रिएट, ठीक है। और इसके अंदर मैं बनाऊँगा एक H2 हेडिंग जिसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल दूंगा लिंक नॉट फाउंड, ठीक है। और एक पैराग्राफ में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ पैराग्राफ, दिस लिंक इज इनवैलिड और हैज़ एक्सपायर्ड, ठीक है। तो इसकी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो पैराग्राफ में क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे 300, ठीक है। और H2 में
टेक्स्ट 2XL, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट रेड 400, मार्जिन बॉटम 2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो हमारी लिंक है वो रॉन्ग लिंक होती है, वो लिंक सही नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को ये मैसेज शो करना है, लिंक नॉट फाउंड, दिस लिंक इज इनवैलिड और हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, और डिप के अंदर मैं लिखूंगा क्लास नेम, बैकड्रॉप, बिलर, बीजी वाइट 10, बॉर्डर वाइट 20, राउंडेड एक्सल, शैडो LG। और जो इससे पहले वाला डिव है ना, इसके अंदर भी मैं सेट कर लेता हूँ, डिव क्लास नेम, मिनिमम हाइट स्क्रीन, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, बीजी ग्रेडियंट टू आर। ठीक है, और ये जो हमारा अपना पहले वाला था ना बीजी ग्रेडियंट, उसके सेम ही है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो बीजी ग्रेडियंट किधर है हमारा, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पैडिंग में यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे ना मैं इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं पास करता हूँ एक यूज स्टेट कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट ओरिजिनल URL लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और जो हमारी आईडी है ना उसे मैं यहाँ पे कॉन्स्ट, तो यूज परम की हेल्प से मैंने यहाँ पे आईडी जो है ना वो मैंने यहाँ पे ले ली है। ठीक है, और साथ में मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ डिटेक्ट डिवाइस को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसे भी इंपोर्ट कर लिया है। सो अब यहाँ पे ना मेरे को ये जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है ना, लिंक नॉट फाउंड और दिस लिंक इज इनवैलिड और हैज एक्सपायर्ड, ये मेरे को तभी मैसेज शो करना है जब मेरी लिंक इनवैलिड हो। ठीक है, तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि मेरी लिंक इनवैलिड है या नहीं, और वो मैं चेक करूँगा ओरिजिनल URL की हेल्प से। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो इसकी ओरिजिनल लिंक है ना वो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा सिंपल ओरिजिनल URL ना हो तब हमको ये वाला कोड शो करना है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जो URL है ना, यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट भी ऐड करूँगा, यूज इफेक्ट, इसके अंदर मैं सेट कर लूँगा इफ ओरिजिनल URL अगर नहीं है ओरिजिनल URL तो आप इसे रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे अगर हमारा ओरिजिनल URL ना हो तो हमको सिंपल रिटर्न कर दो। ठीक है, किसी भी लिंक पे रीडायरेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे ये वाला मैसेज आप शो कर दो, सिंपल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं हम फिर से, और यहाँ पे इसके अंदर ही हम चेक करते हैं रिटर्न, अगर हमारा ओरिजिनल URL है तो हमको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिव, इसके अंदर मैं एक और डिव बनाऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा H2, जिसके अंदर मैं सिंपल लाइन डाल दूँगा ओपनिंग इन ऐप। ठीक है, आपकी लिंक को हम ऐप के अंदर ओपन कर रहे हैं, और H2 के बाद मैं एक पैराग्राफ डाल दूँगा डजंट ओपन ऑटोमेटिकली, यहाँ पे मैं BR टैग का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं लिंक टैग का यूज़ करूँगा AHREF। तो आप हमें जो इसका ओरिजिनल URL है ना उस पर वो आप हमें यहाँ पे शो कर दो। ठीक है, जैसे कि हम जो इसका रियल URL है उस पर क्लिक करके उस पर जा पाए। ठीक है, तो क्लास नेम पे आप कर दो टेक्स्ट पर्पल 400। ठीक है, और अंडरलाइन बिकॉज वो एक लिंक है। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट में डाल देता हूँ हिलिप, और इसकी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो मैं आऊँगा पैराग्राफ पर, क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे। ठीक है, और H2 पे आऊँगा मैं, क्लास नेम टेक्स्ट 2XL, फॉन्ट बोल्ड, मार्जिन बॉटम 2। ठीक है, सिंपल है। हमने यहाँ पे वो बोला है कि अगर हमारा ओरिजिनल URL है ना तो आप हमको ये मैसेजेस शो कर दो। ठीक है, तो अगर बाई चांस लिंक ऑटोमेटिकली ओपन ना हो तो आप मुझे इसका जो रियल लिंक है ना वो आप मुझे यहाँ पे शो कर दो, उस पर मैं क्लिक करके पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो हम ये डिव की भी स्टाइलिंग कर लेते हैं, डिव क्लास नेम
बैकड्रॉप, बिलर, एक्सेल, बीजी वाइट 10, बॉर्डर वाइट 20, पैडिंग 8, राउंडेड एक्सेल, शैडो, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट वाइट, मैक्सिमम विड्थ, मीडियम, और इससे पहले वाला डिव है, इसकी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। डिव, क्लास नेम, मिनिमम हाइट स्क्रीन, और बीजी ग्रेडियंट वही सेम है, तो हम वही सेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी सेट कर लिया है। अगर हम इसे आउटपुट में देखें एक बार, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिंक को फिर से पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिंक को पेस्ट करता हूँ, और मैं जैसे ही जनरेट स्मार्ट लिंक पे क्लिक करूँगा ना, तो मेरे को यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ और अगर मैं एक न्यू टैब में जाकर इस लिंक को ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैसेज आया ओपनिंग इन ऐप, इफ इट डजंट ओपन ऑटोमेटिकली क्लिक हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारी लिंक तो सही है, राइट, हमारी लिंक तो सही है, लेकिन ये लिंक अभी ऑटोमेटिक ओपन नहीं हुई है। वो इसलिए नहीं हुई है बिकॉज अभी हमने इसे सेट नहीं किया है हर एक डिवाइस के लिए। ठीक है, वो भी हम करने वाले हैं। बट अगर मैं क्लिक ईयर पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरी वीडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, तो मेरी वीडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हम आते हैं फिर से अपने कोड के ऊपर। ठीक है, और अगर तो इसे अभी रिफ्रेश करते हैं और अपने कोड के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा ऊपर, और यहाँ पे यूज इफेक्ट के बाद ना यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट गेट ऐप लिंक। तो यहाँ पे हम पास करेंगे URL। तो यहाँ पे इफ अगर हमारे URL के अंदर instagram.com, हम यहाँ पे इंस्टाग्राम का एक तो हम यहाँ पे इंस्टाग्राम का एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो instagram.com, अगर instagram.com हमारे URL के अंदर है, तो हमको क्या करना है, तो हमको करना है इफ हमारी, तो अगर डिवाइस हमारी एंड्रॉयड है, तो आप रिटर्न कर दो URL डॉट रिप्लेस HTTPS हैशटैग इंटेंट पैकेज कॉम डॉट instagram डॉट एंड्रॉयड इक्वल्स टू HTTPS। ठीक है, तो यहाँ पर ना हमने सिंपल एक लिंक सेट किया है, कि URL एक रीडायरेक्ट URL सेट किया है, कि अगर हमारी डिवाइस एंड्रॉयड होती है, तो आप हमको इस URL पे रीडायरेक्ट कर देना। ठीक है, एंड ये जो URL है ना, ये चीज़ बताएगा कि आपको अपने फ़ोन के अंदर जो भी आपका डिवाइस है ना, उसके अंदर आपको इस ऐप के अंदर ये लिंक ओपन करनी है, राइट। अगर YouTube की ऐप है, तो ये YouTube ऐप को ओपन कर देगा, और अगर Instagram की ऐप होगी, तो Instagram ऐप को ओपन कर देगा, राइट। तो यही सेम चीज़ हमें ना जो iOS है उसके लिए भी करनी है। ठीक है, तो उसके मैं कॉपी करके यहाँ पे इसकी जगह लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूँगा रिटर्न कर दो आप // तो ये हम करेंगे iOS के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, और अब ये जो गेट ऐप लिंक है ना, ठीक है, और यहाँ पे मैं आऊँगा ऊपर, और यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट डिटेक्ट डिवाइस। ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पे जो डिवाइस है उसे डिटेक्ट भी करना पड़ेगा ना, राइट। तो उसका कोड हमने पहले से लिखा हुआ है, बस हमें ये जो डिवाइस है ना, इसके अंदर हम ये जो पेरी वाले डिवाइस, इसके अंदर हम इसे सेट कर रहे हैं। ठीक है, और कॉन्स्ट इक्वल्स टू गेट, और यहाँ पे आप सेट कर दो ओरिजिनल URL, और यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू ऐप लिंक। ठीक है, और यहाँ पे एक टाइम आउट सेट करते हैं, सेट टाइम आउट, तो विंडो लोकेशन डॉट href को कर दो आप ओरिजिनल URL, और टाइम आउट आप इसमें सेट कर दो 2000 मिली सेकेंड का, मतलब सेकेंड का। ठीक है, और ये जो चीज़ है ना,
और ये जो कोड है ना ये हमें यूज इफेक्ट के अंदर सेट करना है, ठीक है। तो इसे मैं इस तरीके से कर लेता हूँ और इसे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने डिपेंडेंसी सेट कर दिया यूज इफेक्ट के अंदर, राइट, ठीक है। तो अभी इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं किसी भी वीडियो की लिंक यहाँ से कॉपी कर लूँगा। सपोज मैंने इसकी लिंक कॉपी की तो उसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे को स्मार्ट लिंक जनरेट होके मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और मैं इसे न्यू टैब में ओपन करूँगा। तो मैं जैसे ही इसे ओपन करूँगा ना तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी वीडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, राइट। तो आप देख सकते हो मैंने जो भी वीडियो का लिंक यहाँ पे कॉपी किया था वो वीडियो मेरे को यूट्यूब के अंदर ओपन होके मिल चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी स्मार्ट लिंक है, हमने जो लिंक जनरेट की है वो हमारी अच्छे से काम कर रही है, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी गलत लिंक डालता हूँ, सपोज मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे कुछ गलत लिंक डालता हूँ, कुछ भी मैं उल्टा सीधा टाइप करके डालता हूँ, ठीक है। और अगर अब इसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ ना तो यहाँ पे मेरे को मैसेज आएगा लिंक नॉट फाउंड, दिस लिंक इज इनवैलिड और हैज एक्सपायर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सेट की थी कि अगर हमारी लिंक रॉन्ग हो तो हमको ये मैसेज शो हो, ठीक है। और अगर लिंक हमारी सही होगी तो फिर तो वो मैसेज हमको फिर तो वो रीडायरेक्ट होकर ओपन हो ही जाएगी, ठीक है। तो यार यहाँ पे हमने अपना ओपन इन ऐप कर लिया है बिल्ड, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। सो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड अभी और भी काफ़ी सारे कोर्सेज एंड फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। So yeah, that's it in the video. See you guys in the next video. Till then, keep learning and keep upgrading yourself. Thanks for watching.